हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर सेपरेट देखो बच्चों। पहले कॉन्सेप्ट है, फिर उनके बाद एक्सरसाइज है, फिर कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही करके आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट मैंने करवा दिए एनसीईआरटी, राइट। और उनके बेसिस जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी थ्योरम थे, उस सभी मैंने करवा दिया है। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल, उनके आज डिटेल कॉन्सेप्ट करवाएंगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करवाएंगे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कि आज क्या है। ये जो बच्चों कॉन्सेप्ट है ना चैप्टर 2 का, जो पॉलिनोमियल का पढ़ना है, तो आपको आपके लिए वीडियोस हैं, या फिर आप सीबीएसई का कोई भी है या आईसी है, ये स्टेट बोर्ड है, किसी भी आप बोर्ड से है, या सीबीएसई से पढ़ रहे हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, राइट, या स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे थे, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये कंसेप्ट भी लेक्चर है। तो ये आपको कंसेप्ट, तो आप किसी चीज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या आप एमटीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पर भी आपके लिए जो वीडियो है काफी हेल्पफुल रहेगा, राइट। चलिए, तो बिकॉज इसमें कंसेप्ट करेंगे चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स का, राइट। और ये क्लास 10th के हैं पॉलिनोमियल, राइट। चैनल का जो नाम है बच्चों हर्ष एकेडमी फाउंडेशन है, क्लास 9th और 9th का, 9th एंड 10th का। तो इस चैनल पे बच्चों 9th और 10th का ही कंटेंट आपको मिलेगा, राइट। चलिए तो देख लेते हैं, और सीबीएसई का जो अपडेट होता है वो अपडेट आपके सामने लेकर के हम आते हैं। और आज जो एक्सरसाइज है 2.1 भी हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि क्या क्या आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि पॉलिनोमियल होता है क्या। वैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज अ चेन ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल के अगर डेफिनेशन बताएं तो आप क्या लिख सकते हैं, इट इज अ चेन ऑफ टर्म, या इट हैज मोर देन 3 टर्म्स, या इट हैज मेनी टर्म्स। ये बातें आप बोल सकते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलिए मैं आपको इनका स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाता हूं, जैसे कि आप डेफिनेटली आप कहेंगे कि यस सर डेफिनेशन इज करेक्ट, राइट। तो देखो सबसे पहले अगर मैं px की कुछ बातें लिख दूं, px इक्वल्स टू क्या होता है, ए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों, ए एन एक्स टू द पावर एन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे ए एन माइनस 1 और एक्स टू द पावर क्या होगा एन माइनस 1। हमने क्या देखा, ये बच्चों माइनस है, राइट, एन माइनस 1। तो हमने देखा यहाँ पे जैसे जैसे टर्म आप बढ़ते चले जा रहे हो वैसे वैसे पावर भी ऐसे होता जा रहा है। तो सिमिलरली आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या ए टू दी पावर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1, तो एक्स टू दी पावर क्या होगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा ए नॉट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर ये बातें को आप समझ गए ना तो पॉलिनोमियल बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखो ये जो टर्म्स होता है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट, राइट। क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है किसका बच्चों, एक्स टू द पावर एन का। और ये जो है कॉफिशिएंट है, राइट। सिमिलरली ये क्या है, कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट और टर्म आपने पढ़ा होगा, टर्म अभी हमने डिटेल बताया भी आपको कि टर्म, राइट, क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होता है ना, इट इज अ चेन ऑफ टर्म, राइट। चलो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं, आप बोल सकते हैं इट इज अ चेन, क्या होता है, चेन ऑफ टर्म, ठीक है। पॉलिनोमियल को आप बोल सकते हैं इट इज अ चेन ऑफ टर्म, बिकॉज हियर इज दैट लॉट ऑफ टर्म्स इन इंक्लूड ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यानी इस पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट सम है। तो इसीलिए मैंने इसका डेफिनेशन क्या लिख दिया, इट इज अ चेन ऑफ टर्म। अभी मैं टर्म आपको समझाऊंगा, या फिर आप कह सकते हैं इट हैज मोर देन 3 टर्म्स, राइट। कह सकते हैं इट हैज more than 3 terms, ठीक है ना। इट हैज मोर देन 3 टर्म, अगर 3 टर्म से ज्यादा होता है तो पर भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन पढ़े होंगे कि एक होता है तो मोनोमियल बोलते हैं। अभी हम डिटेल बताएंगे, वैसे आपको एक होता है, एक टर्म होता है तो मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म होता है तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म होता है तो क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और 3 से ज्यादा होता है तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इट हैज मेनी टर्म्स। क्या बोल देंगे बच्चों, इट हैज मेनी टर्म,
TERM, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा है, आप तीनों बात में से कोई भी बात बोलो, तीनों करेक्ट है। या बोल दो इट इज अ चेन ऑफ टर्म, या इट हैज मोर देन टर्म, इट हैज मेनी टर्म्स बिकॉज ऑफ दैट, अभी आपने देखा है इस फॉर्म में। तो इस तरीके से आप इसके डेफिनेशंस कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि टर्म क्या है। देखो टर्म होता है बच्चों दो तरीके का, है ना। जिसको टर्म की अगर मैं बात करूं, देखो 2x है, तो अब यहां पे देखो ये जो पार्ट है ना, इसको आप कोफिशिएंट कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट होता है किसका, x का। और ये x जो होता है ये आपका वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल, राइट। वेरिएबल आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है बच्चों। वेरिएबल क्या होता है, दोस वैल्यू व्हिच आर वेरीज। x के जगह पे कभी y आ सकता है, कभी z आ सकता है, कभी p आ सकता है, कभी कुछ आ सकता है। और x की वैल्यू भी वेरी करता है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। तो ओवरऑल आपको पॉलिनोमियल समझ में आया कि पॉलिनोमियल होता है क्या। तो अब हम समझेंगे अगले स्लाइड में कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। तो टाइप समझना बहुत जरूरी है आपको, राइट। तो देखो अगले टॉपिक में क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो जनरली अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल का बच्चों, तो दो टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल के वैसे दो टाइप्स के होते हैं, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से होते हैं बच्चों। तो पॉलिनोमियल के दो टाइप्स होते हैं, जो दोनों टाइप्स आपको पढ़ना है। एक टाइप ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, क्या होगा, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक क्या होता है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, और दूसरा होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इन दोनों बात को आज समझना है। देखो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑलरेडी आपको पता है 9th में, और अगर आपको नहीं पता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। डिटेल्स हम आपको अच्छे से समझाएंगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो चलिए पहले हम इस पार्ट को टर्म ऑफ पॉलिनोमियल को बोल देते हैं। तो देखो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल जनरली बच्चों ये भी तीन टाइप्स के पढ़ते हैं हम लोग। पहले पढ़ते हैं मोनोमियल्स, मोनोमियल। देखो मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसमें इट हैज ओनली वन टर्म, जिसमें एक टर्म होता है ना, उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो देख लो, जैसे हमने 2x ले लिया, इसमें क्या है, एक टर्म्स है। या फिर आप ऐसे ले सकते हैं 2y ले सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हैं 2y स्क्वायर ले सकते हैं, या क्यूब ले सकते हैं। ये सब क्या है, एक टर्म है। तो इट हैज वन टर्म्स इज नोन एज अ मोनो। मोनो का मतलब ही वन होता है बच्चों। तो समझ में आया कि मोनोमियल किसको कहेंगे, जिसमें ओनली वन टर्म होगा, उसको हम लोग मोनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है बाइनोमियल। तो देखो बाइनोमियल क्या होता है बच्चों, बाई मतलब क्या होता है, टू, बाय मतलब टू, और नोमियल मतलब टर्म्स। तो जिसमें दो टर्म्स होगा ना, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जिसमें दो टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको एग्जांपल से। देखिए आप यहाँ पे जैसे 2x + 4, देखो तो हमने एक टर्म्स तो ये लिया और एक टर्म ये लिया, तो दो टर्म्स हो गए। या फिर आप ऐसे ले सकते हो 2x² - 9 ले लो, तो ऊपर भी होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर स्क्वायर भी तो है, बट यहाँ पे स्क्वायर को नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे टर्म को देखा जाएगा। टर्म मतलब प्लस माइनस से कितने जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड टर्म। अंडरस्टैंड ना। तो ये चीजें देखना है। तो इसमें दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलेंगे। तो क्लियर हो गया बाइनोमियल। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल, देखो ट्राई का मतलब पता है आपको कि 3 होता है, बाई का मतलब पता अभी चल गया, मोनो का मतलब पता चल गया। तो ये याद रखना, मोनो मतलब 1 होता है, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। नोमियल मतलब टर्म्स होता है, ठीक है। तो देखो ट्राई मतलब क्या होगा, जिसमें 3 टर्म्स होगा। तो चलिए इसको अगर देख लें, तो अगर हम इसका सिंपल एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, तो देखो 2x² + 4y प्लस क्या ले सकते हैं 3। देखो 3 टर्म्स है इसमें, एक टर्म्स तो बच्चों चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं, आप समझोगे। देखो एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, और एक टर्म्स ये हो गया, तो 3 टर्म्स हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया। और जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे देखोगे आप, तो ऐसे भी लिख सकते हो ax² bx + c लिख सकते हो। इसमें भी देखो 3 टर्म्स है,
एक टर्म्स ये है आपका, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये, 3 टर्म्स हो गया, तो इसको भी आप ट्राइनोमियल बोल सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप 9x क्यूब प्लस लिख सकते हो 4x प्लस 3 भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, 3 टर्म इसमें भी है, तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे पावर को कंसीडर नहीं किया जाता, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं आपके साथ, यहाँ पे टर्म को देखा जाता है, बिकॉज यहाँ पे टर्म के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर रहे हैं। तो एक टर्म होगा तो मोनोमियल्स, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल्स, और 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा टर्म्स होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। अभी हमने डेफिनेशन में भी आपको बताया, समझ में आया। अगर आप यहां पे क्या कह सकते हो, मोर देन, क्या बोल सकते हो बच्चों, मोर देन 3 टर्म्स, राइट। अगर 3 टर्म से ज्यादा होता है ना, आर कॉल्ड पॉलिनोमियल कह सकते हैं आप, है ना, क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। 3 से मोर देन 3 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म होगा तो पॉलिनोमियल बोल देंगे। क्लियर आया समझ में, अच्छे से समझ में आया। अगर आपने 9th में नहीं भी समझा होगा फिर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, दैट्स गुड। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्या हमें करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना, ये आपके 10th स्टैंडर्ड में है। ये जो है आपको 10th स्टैंडर्ड में काफी हेल्प मिलेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बच्चों जनरली हम 3 तरीके पढ़ेंगे, एक लीनियर पढ़ेंगे, एक क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, और एक क्यूबिक पढ़ेंगे। वैसे बाय क्वाड्रेटिक भी है बट वो आपके इतने यूज में नहीं है, तो आपको 3 सेपरेट करके पढ़ना है, राइट। चलिए तो आज हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, एक पहला क्या होगा बच्चों, आप चाहे तो इसको भी आप अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको आप डिटेल 1 में 1 करके पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है जी। और तीसरा जो होता है बच्चों क्यूबिक होता है, ठीक है। और चौथा जो होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, क्या होते हैं, लीनियर होता है। अच्छा लीनियर क्या होता है, अच्छा एक चीज ये समझो, डिग्री मतलब क्या हो गया, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा होता है ना, उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वो उसका डिग्री होता है। समझ रहे बात को। तो ये अभी आपको एक एक करके समझाएंगे, एक एक करके डिटेल बताएंगे, तो ये समझ में आएगा डिग्री क्या होगा। एग्जांपल से मैं समझाता हूं, जैसे मान लो हमने 2x का पावर 3 ले लिया प्लस 4x ले लिया, तो देखो इसमें डिग्री कितना आया, डिग्री कितना आया, 3 आया, बिकॉज हाईएस्ट पावर है। अब ये बोलोगे सर 1 भी तो है, जी नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज अ डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वो हमारा डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका डिग्री कितनी हो गया, 3। तो डिग्री क्लियर हुआ, डिग्री समझ में आ गया, ठीक है। लीनियर में क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री 1 होगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, हाईएस्ट पावर 2 होगा, या डिग्री बोल दो। और क्यूबिक में क्या होगा, 3 होगा, और बाय क्वाड्रेटिक में 4 होगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया, चारों समझ में आया। आप चाहते हो इस पे स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आप नोट कर लेना। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि लीनियर्स का डिटेल समझेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, इसके जीरोज कितने होते हैं, ग्राफ कैसा होता है, राइट। तो उन सब बात को एक एक करके हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अभी मैंने बताया, जो इसका जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो 1 होता है। अच्छा अगर डेफिनेशन की बात करें कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है क्या, तो आप बोल सकते हो क्या, अ पॉलिनोमियल्स, राइट, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री क्या होगा बच्चों, 1। अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 is called LP। LP मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं LP का, ठीक है। यानी डेफिनेशन भी समझ में आ गया, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड LP। LP मतलब लीनियर क्या होगा, पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लूं, स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट।
तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना बच्चों वो क्या होता है ax प्लस बी, और a डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो देखो लीनियर मतलब क्या होगा, इसका पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा 1 आ रहा है, इसीलिए क्या होगा ये लीनियर हुआ। ठीक है, अब देखो लीनियर तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसके जीरोस कितने होंगे बच्चों, तो ध्यान देना इसका जीरोस, राइट, जीरो ZEROS, जीरोस क्या होगा बच्चों, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है 1 होता है बच्चों, क्या होता है 1 होता है। जीरोस कितने होंगे 1, तो जितने पावर्स होंगे ना, एक चीज आप चाहो तो लिख लो अच्छे से, जितने पावर्स होंगे ना पॉलिनोमियल्स में उतने ही जीरोस होंगे। अगर लीनियर है तो एक जीरोस होगा, आगे मैं वैसे समझाऊंगा आपको, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होगा, क्यूबिक होगा तो 3 जीरोस होगा, बाइक्वाड्रेटिक होगा तो 4 जीरोस होंगे। तो जितनी डिग्रीज होंगे ना बच्चों उतने ही जीरोस होता है, ये आप अच्छे से माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो जीरोस कितने होंगे 1 होंगे, ठीक है। अच्छा जीरोस निकालेंगे कैसे, तो देखो आपको दिया है कि px बराबर क्या ax प्लस b दे रखा है, तो अगर इसका 0 होता है तो ax प्लस क्या हो गया b, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा माइनस बी अपॉन में a निकल के आ गया, ठीक है। तो y आपका 0 आया, तो अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट्स की बात कर ले, कोऑर्डिनेट, देखो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा माइनस बी अपॉन में a और कॉमा 0, तो ये इसका एक कोऑर्डिनेट नंबर क्या आएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता है, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मीट करता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट होता है, राइट। आपको ये पता होगा, ये वर्टिकल एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x एक्सिस को एबसिशा बोलते हैं, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ चुका था, और y एक्सिस को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब इसका देखो ग्राफ की बात कर लेते हैं, राइट, चलिए ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ क्या होगा इसका। वैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, तो इसका जो ग्राफ होगा ना बच्चों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, इट्स स्ट्रेट लाइन, राइट, क्या होगा स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्या होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, यानी हमें जो इक्वेशन दे रखा है y बराबर क्या है ax प्लस क्या हो गया b दे रखा है। तो आप देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे स्ट्रेट लाइन होगा। तो ग्राफ समझ में आ गया आपको कि क्या होता है, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया कि क्या होता है माइनस बी अपॉन में। ये जो कोऑर्डिनेट है ना बच्चों ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इस साल जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं ना उसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके कंसेप्ट से भी आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट में डिटेल्स करा रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, एमसीक्यू टाइप के एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है वो आप आसानी से और इजी से कर पाएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कंसेप्ट होगा तो कितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना आप आसानी से कर पाओगे। तो इसीलिए मैं एक एक पॉइंट्स को डिटेल करवाता हूं। अब देखो ये हमारे पास आ गया, तो अब आपको पता है आपने 9th स्टैंडर्ड में किए होंगे बच्चों कि इस तरीके का अगर आपको इक्वेशन दे दिया जाता है, इसी पे एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, y बराबर क्या लेते हैं बच्चों 2x प्लस 1 ले लिया हमने एक एग्जांपल के लिए। अब आपको दिखाते हैं, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, इक्वेशन समझ में आता है, ठीक है। अब देखो अगर हम मान के चले ये x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू बच्चों 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1 आ गया, ठीक है सर। अगर बच्चों हमने x की वैल्यू 1 ली है तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और अगर हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 रखो तो 2 2 जा 4 और ये 5 आ गया। अब आप इनका ग्राफ खींच सकते, स्ट्रेट ग्राफ लिख सकते, बिकॉज अभी हमने क्या बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना बच्चों वो स्ट्रेट लाइन में होता है। क्या होता है स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। चलिए अब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो x का 0 y का 1, x का 0 और y का क्या होगा 1, तो यहां पे आप पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर 1 हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। x पे कितना जाएंगे, चलिए पहले इसको हम बना के दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 तक है, चलो अच्छा x पे तो 2 तक ही है बच्चों, y पे 5 तक है, 1 ले लेते हैं 2 ले लेते हैं 3 4 5, इसको और बढ़ा दीजिए, ठीक है। x पे 0 जाना है तो 0, चलिए 0 ये हो गया जी,
और उसके बाद y पे 1 जाना है तो ये 1 आ गया, ठीक है, ये पॉइंट बन गया आपका। अब देखो उसके बाद क्या x पे 1, अच्छा यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप बना लेना, ग्राफ पेपर पे करना। मैं आपको एक फील दिलाना चाह रहा हूँ कि फील कैसे होता है। ये आपको पता है बच्चों, ओरिजिन होता है ना, क्या होता है, ओरिजिन होता है, और इसका 0 0 हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है ग्राफ पे जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, और पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है। तो 0 1 देखना है आपको, तो 0 1 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। 1 और 3 देखना है, तो y पे 3 x पे 1, x पे 1 और y पे 3, तो ये जो पार्ट है ना यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका बन जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं ग्राफ ड्रॉ करने, ग्राफ का आएगा तो आप आसानी से समझ जाओगे, वैसे आपको पता है कि कैसे खींचना है। यानी जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये याद रखना, दैट्स इट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत किया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होता है, इसके जीरोस कितने होंगे। तो इसके 1 जीरोस होते हैं, अभी आपने देखा कि -b/a इसके जीरोस निकल के आता है। वैसे इसके वैल्यू निकालो तो बहुत सारे निकल के आ जाएंगे, क्योंकि जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा। ग्राफ इनका जो स्ट्रेट लाइंस का होता है, क्लियर हुआ। चलिए आप चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो चलिए इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिए। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 आर कॉल्ड QP। QP क्या होता है बच्चों, QP क्या होता है, QP मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो तो अब देखो ये तो सिंपल सी बात है, अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा बच्चों क्या लिखेंगे, ax², राइट, bx और प्लस c हो जाएगा, और जहां पे a की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें देखा कि दो हाईएस्ट डिग्री 2 होते हैं, तो जब डिग्री 2 होगा तो जीरोस भी तो 2 ही होगा, क्योंकि अभी हमने बताया भी था आपको, राइट। तो डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो जीरोस भी 2 होंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इट हैज 2 जीरोस, राइट, इट हैज 2 जीरोस, ठीक है। तो इसके जो जीरोस होते हैं ना बच्चों, अल्फा होता है और बीटा होता है, ठीक है। तो इनके 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो जीरोस अगर आपको समझ में आ गया तो अब इन दोनों के जीरो के बीच में रिलेशन भी होता है, इस दोनों जीरोस के बीच में क्या होता है, रिलेशन भी एस्टैब्लिश्ड होता है, वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। तो देखो रिलेशन 2 तरीके से निकल के आएगा। पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, दैट इज आप ये कह सकते हैं सम ऑफ जीरोस को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होता है, -b/a, तो -b/a होता है, और एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा इनटू बीटा क्या होता है बच्चों, c/a, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो b क्या है, ध्यान दो यहाँ पे b क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x का x ऑफ कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में ऐसे भी दिए जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, -x हो जाएगा, x ऑफ कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, x² ऑफ कोएफिशिएंट, x² ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपके बुक्स में दिए जाते हैं, होंगे भी एनसीईआरटी के बुक में ऐसे। और अगर यहाँ इसका लिखेंगे तो क्या होगा, देखो c क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट अपॉन में क्या होगा बच्चों, x² ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन था इन दोनों के बीच में,
दोनों जीरोज के बीच में। अच्छा, तो हमने रिलेशन देखा, कितने जीरोज होते हैं ये हमने देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, इसका डेफिनेशन भी आपने देख लिया, ठीक है। अगर आपको इसमें ग्राफ पूछा जाता है तो ग्राफ कितने होंगे, कैसे होंगे बच्चों? तो देखो ग्राफ की अगर मैं बात कर लू ना, GRAPH, देखो ग्राफ समझिए थोड़ा सा। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना बच्चों, वो ग्राफ पैराबोला होता है, राइट। पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, पैराबोला, है ना। तो देखो बच्चों पैराबोलास क्या होता है ना, पैराबोलास में ध्यान देने वाली बात ये होता है, देखो यहां पे समझिए, ax² bx प्लस c, ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर इसमें देखो पैराबोला वैसे जनरली देखा जाए तो आप 11th में पढ़ेंगे, जो इलिप्स चैप्टर है वहां पे समझेंगे, पैराबोला 4 तरीके का होता है। एक अपवर्ड पैराबोला होता है, एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है। चलो मैं आपको फिगर से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूं। देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से, एक क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है जी, ठीक है। एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, राइट हैंड पैराबोला होता है, और एक क्या होगा, लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो 4 तरीके का पैराबोला होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, ए पे डिपेंड करता है कि इसका जो है ना किस तरीके से, कौन से पैराबोला होगा, राइट। यानी ए अगर 0 से बड़ा होगा तो इस तरीके का अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, और ये इस तरीके का होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो इस तरीके से, वैसे आपको नेगेटिव पॉजिटिव वाला कंडीशन आपके बुक्स में है नहीं, तो ये ध्यान रखना। क्या 0 से अगर ये होगा, मतलब 0 से ए बड़ा होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, ये आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। और अगर ए क्या होता है, 0 से छोटा होता है तो क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला का। तो ये चीजें क्लियर हुआ। तो वैसे 4 टाइप के पैराबोलास होते हैं, और इसका ग्राफ जो होता है पैराबोला पे बेसिस होता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गया, ये जीरोस आपको समझ में आ गया, ठीक है। कितने जीरोस होते क्लियर हो गया, 2 जीरोस होते, अल्फा बीटास होते हैं, इससे कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आ गया समझ में। आप चाहते हो कि स्क्रीनशॉट लो, पैराबोला ग्राफ होता है इसका पैराबोला, ठीक है। अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ना, वहां पे और डिटेल आप समझेंगे। चलिए अब क्या दे रखा हमें, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर हमें जीरोस दे दिया जाए, है ना, हमें जीरोस दे दिया जाए, अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके 2 जीरोस होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो अगर हमें सम ऑफ जीरोस दे दे, दैट मींस क्या कि सम ऑफ जीरोस दे दे और क्या दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे, ये दोनों चीज हमें दे दे, और कहता कि आप बताओ मुझे क्यूपी बताओ, क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्या px इक्वल्स टू बच्चों फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, और प्लस क्या होता है अल्फा इनटू बीटा। तो ये एक फॉर्मूलाज होता है, आप डायरेक्ट इस पे निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो आप यहाँ पे देखिए कि अल्फा और बीटा का सम दे रखा है 2, और अल्फा इंटू बीटा ये आपको दे दिया 5, और हमें कह रहा है कि टू फाइंड, क्या कह रहा है, टू फाइंड क्यूपी, है ना। क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी बात है, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है आपके पास 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट कितना है 5, तो दैट मीन्स आपका जो px की वैल्यू निकल के आएगा बच्चों, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये प्लस क्या हो गया 5। तो ये क्या निकल के आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया। कब आया, जब आपके पास 2 जीरोस दे रखा है, यानी सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखो, लिखो सम ऑफ जीरो जो है बच्चों आपको दे दिया है -2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है ये आपको दे दिया है 1/2, ठीक है। तो इसका मुझे आंसर जो है कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या होता है px एक्स स्क्वायर, यानी जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है ना, यहाँ पे हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करते हैं। अगर दोनों फ्रैक्शन में नहीं है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे।
हाँ, अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम लेकर के लिखते हैं। वैसे एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगा तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस है, मैं आपको डिटेल वहां पे और अच्छे से समझा दूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ भी जाओगे, राइट। चलिए, तो आप इनको वैल्यू को इसमें पुट करके सॉल्व करके दिखाना, क्या रिजल्ट आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, अब क्या है बच्चों, आपको एक्सरसाइज जो है ना, ये एक्सरसाइज आपके 2.1 है। तो 2.1 में बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिया है, पॉलिनोमियल के बेस पे दे रखा है कि कितने जीरोज हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या है। कह रहे द ग्राफ y बराबर px। यहां पे देखो कि जो पॉलिनोमियल है ना वो x है, यानी y बराबर जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, px दे रखा है। तो पॉलिनोमियल जो x को देखना है ना कि y को देखना है। किसको देखना है, जीरोस किसको देखना है, x के टर्म में देखना है, ना कि y के टर्म में देखना है। समझ रहे बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इज द गिवन बिलो सम पॉलिनोमियल ऑफ px। अच्छा, दे रखा है px, क्या भी रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px ईच केसेस। तो एक चीज देखो, इसको पहले समझने से, ये हमने एक ग्राफ खींचा, तो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा ना बच्चों उतने ही जीरोस होंगे। जैसे आप समझिए, यहां पे देखो, यहां पे हमने एक फॉर्म बनाया, देखो एक्स एक्सिस को एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, चार बार काटा, तो जो पी एक्स का जो जीरोस होगा वो कितने होंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे। वैसे तो पूछा नहीं जा रहा है, अगर हमें पूछ देता कि पी वाई का जीरोस बताओ कितने होगा, तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि वाई को 1 बार काटा है। तो ये होता है जीरोस, मतलब ये कॉमन है, बहुत इजी भी है कि x को जितना बार कट रहा है ना वो उसका उतना ही जीरोस आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, राइट। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं। यहां पे देखो, एक देखो कुछ इस तरीके से आया और ऐसे चला गया, ऐसे आया, ऐसे चला गया। अब मुझे बताइए कि इसमें जीरोस कितने हैं, राइट। तो देखो बच्चों, यहां पे तो एक ही है ना, अगर इसको पार कर जाता ना तब 2 होता, बट यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है तो 2 हो जाएगा। तो पी एक्स का जो जीरोस होगा ना वो 2 होगा, और पी वाई की अगर मैं जीरोस की बात कर लूं तो 1। वैसे 1 तो पूछा नहीं जाता, बट वाई को एक जगह कट कर रहा है तो एक जीरोस होगा, और एक्स को कट रहा है 2 जगह तो 2 जीरोस होगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए एक एक करके क्वेश्चन में देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या दिया है, वाई एक्सिस दिया है, और ये क्या दिया हुआ, एक्स एक्सिस दे रखा है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो इस एक्स एक्सिस को, और ये ग्राफ है हमारा, ये क्या दे रखा है, ग्राफ दिया हुआ है। तो देखो एक्स एक्सिस पे तो कहीं काटा ही नहीं है, ये तो वाई एक्सिस को काटा है ना। तो चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आप समझ पाएंगे यहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाई एक्सिस को कट किया है, एक्सिस को, और हमें क्या है कि पी एक्स बताइए। तो यहाँ पे जो पी एक्स होगा बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर हमें कहता है कि पी वाई बताओ तो पी वाई 1 आ जाता। समझ रहे बात को, आंसर हमारा ये आएगा, क्योंकि एक्स को हमें पूछ रहा है, और वाई का पूछता तो ये आता। साथ साथ में वाई भी बता रहा हूं आपको, है ना। चलो तो पहले पार्ट समझ में आया, कितने जीरो आएंगे, 0 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि x को कहीं कट ही नहीं कर रहा है तो 0 कहां से होगा, सॉरी टर्म्स 1 2 3 तो होगा नहीं ना, तो आपका 0 आएगा, ठीक है। बी पार्ट में देखो, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है। अब देखो यहां से ये ग्राफ स्टार्ट है, ये कर्व है बच्चों, ये क्या है, कर्व है। तो देखो x एक्सिस को कितने बार काटा है, 1 बार काटा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, px की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगा। और अगर हमें y वैसे पूछा तो नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं, तो y का अगर हमें पूछा जाए तो y का भी 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा में देखो, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, और ये हमारा कर्व है, ठीक है। तो देखो कर्व क्या हो गया, एक तो यहाँ पे कट किया है बच्चों, और ये यहाँ पे कट गया और यहाँ पे कट गया। तो जो px होगा ना, जीरोस कितने होंगे इसमें, 3 हो जाएंगे। और अगर y की मैं बात कर लूं तो y की कितनी है, 1 ही है बस, राइट। तो 1 आ जाएगा, आंसर आपका 3 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि x का जीरोस कितना है, ना कि y का। तो x वाले जितने आएंगे वो आपके आंसर्स होंगे, क्लियर। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। देखो ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये आपका कर्व है। तो कर्व देखो, x को 1 बार काटा, x को 2 बार काटा, तो px की जो वैल्यू होगा बच्चों वो जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, और y यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा।
क्योंकि y पे कहीं कट ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में देखो, यहां पे अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका कर्व है और इसको ही चेक करना है। एक जीरोज हो गया, दो जीरोज हो गया, तीन जीरोज हो गया, चार जीरोज हो गया, तो px का कितने जीरो होंगे 4, और y के कितने जीरोज होंगे, y के जीरोज 1 ही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ये आपका कर्व है ना, ये आपके कर्व दे रखे, तो एक जीरोज ये हो गया, दो जीरोज हो गया, तीन जीरोज हो गया, तो px का कितने जीरोज होंगे 3 जीरो होंगे, और py की अगर मैं बात कर लूं तो py के टर्म में क्या होगा 1 जीरो होगा। बट आपको y को कंसीडर नहीं करना है बच्चों, x को ओनली कंसीडर करना है और x के कंसीडर करके ही आपको आंसर देना है। बट मैं समझाने के लिए आपको बता दिया कि अगर क्वेश्चन में कहीं बदल दे, x की जगह y दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर y के टर्म में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो हमें आंसर उसके अकॉर्डिंग आप दे दोगे। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों भी बता दिया कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए क्या कि px है ना, या p इक्वल्स टू क्या दे दे, ऐसे दे दे आपको कि यहाँ पे x इक्वल्स टू py दे दे, तो आपको उस तरीके से लिख देना, उल्टा कर देना, है ना। और अगर आपको ऐसे दे दिया तो ये तो आपसे पूछ ही रहा है, तो ये तो आपको समझ में आएगा। तो ये बातें क्लियर हो गया, जीरो समझ में आ गया। देखना है कि आपको कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतना ही जीरोज होगा। 3 बार कट रहा है तो 3 जीरो, 4 बार कटेगा तो 4 जीरो, जितने बार कटेगा उतने ही जीरोज होगा। ये अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। अगर y के टर्म में कहता है तो y के टर्म में आपको आंसर दे देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ओके चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका जो एक्सरसाइज है 2.1 और इनके बेसिस पे जितने कॉन्सेप्ट थे ये सभी आपका कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के वीडियो आपको इस पे 9th और 10th और सीबीएसई के जो अपडेट है आपको रेगुलर मिलता रहेगा, राइट। चलिए तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।